तो दोस्तों आज जंतर मंतर पर एक ऐसा मेहमान पहुंच गया जिसकी उम्मीद न सरकार को थी, ना पुलिस को थी और ना ही खुद प्रधानमंत्री जी को थी। और वो मेहमान है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अब आप कहेंगे भाई मेलोनी दिल्ली कब पहुंची, तो रुकिए साहब, मेलोनी शरीर से नहीं पहुंची लेकिन मेलोनी नाम से पहुंची हैं, मेलोडी बनकर के पहुंची हैं, समोसा बनकर पहुंची हैं, टॉफ़ी बनकर पहुंची है और पोस्टरों पर लहरा करके पहुंची हैं। जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में छात्र मौजूद हैं और उनके बीच सबसे ज़्यादा जो नाम गूंज रहा है वो है मेलोनी का। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा उस दृश्य को समझ लीजिए जो जंतर मंतर पर बना हुआ है। वहाँ हजारों की तादाद में छात्र हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई बंगाली, कोई भोजपुरी। लेकिन इन सब का दर्द एक है, वो दर्द है नौकरी का दर्द, भर्ती का दर्द, पेपर लीक का दर्द, परीक्षा ना होने का दर्द, रोजगार ना मिलने का दर्द। अब कोई कह रहा है कि वहाँ 25,000 छात्र हैं, कोई कह रहा है 50,000 है, कोई 1 लाख की गिनती बता रहा है। लेकिन असली सच ये है कि जंतर मंतर पूरी तरह से पैक है। और सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, जंतर मंतर से लेकर के कनॉट प्लेस तक जितनी भी सड़कें हैं सब भरी हुई हैं। दिल रखने की जगह नहीं है। ये आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये मुंबई पहुंच गया है, पटना पहुंच गया है, ये प्रयागराज पहुंच गया है, ये नागपुर पहुंच गया है, इलाहाबाद में लगातार रैलियां हो रही हैं, पटना में भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, मुंबई में भी, दिल्ली में भी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यानी अब देश का कोई कोना, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है जहां इस आंदोलन की गूंज न पहुंची हो। इस आंदोलन में विपक्ष की तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक धरना दे चुके हैं, डिटेन तक हो चुके हैं। तो ये हुई भारतीय राजनेताओं की बात। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं यानी बीजेपी, उनके किसी नेता की एंट्री यहाँ नहीं हुई है। और भाई साहब एंट्री होगी भी कैसे, क्योंकि जो मुद्दा है वो सरकार की फजीहत का मुद्दा है, वो इस्तीफा का मुद्दा है। और अपनी ही सरकार की फजीहत बीजेपी क्यों कराएगी, तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, दूर से बस देख रही है कि क्या हो रहा है और सोच रही होगी कि भाई ये बच्चे थक जाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन बच्चे थक नहीं रहे हैं, बच्चे और मजबूत हो रहे हैं। और अब बच्चों ने एक ऐसा नाम इस आंदोलन में जोड़ दिया है जिसने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है और वो नाम है मेलोनी का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मेलोनी बीच में कहाँ से आ गई, मेलोनी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है। तो भाई चौथा फ्लैशबैक में चलिए याद कीजिए वो दिन जब हमारे प्रधानमंत्री साहब इटली गए थे G7 समिट के दौरान। वहाँ जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान एक रील बनी थी, एक वीडियो बना था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बड़ी मेलोडी है। और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। वो ये मेलोडी शब्द क्यों बोला ये तो पीएम साहब ही जाने। लेकिन उसके बाद ये लोग पूछते ही रह गए कि भाई ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये मेलोडी इतनी मीठी क्यों है। और उस पर तो गोदी मीडिया ने बाकायदा शो चलाया, दूरदर्शन ने भी उस पर प्रोग्राम बनाया। मतलब जो सरकारी संस्था हैं डीडी न्यूज़, उसने भी उस मेलोडी को खूब भुनाया। लेकिन दोस्तों ये कहावत तो सुनी होगी आपने कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज इतिहास दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने आप को दोहरा रहा है। वहाँ छात्रों ने मेलोनी को अपने आंदोलन का हिस्सा बना लिया है। कोई कह रहा है भाई गर्मा गर्म मेलोनी वाले समोसे ले लीजिए, कोई पुलिस वालों को टॉफ़ी बांट रहा है और कह रहा है भैया ये मेलोडी है ये लीजिए। कोई मेलोनी के नाम के पोस्टर बना करके लहरा रहा है और कह रहा है कि यहाँ छात्र थे इसीलिए लाठी चली। अगर यहाँ मेलोनी होती तो लाठी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फूल बरसाए जाते, समोसे परोसे जाते, चाय पिलाई जाती। और तो और अब सुनिए विदेशी मीडिया भी इस पूरे नज़ारे को कवर कर रहा है। जी हाँ, विदेशी मीडिया रिपोर्ट कह रहा है और बहुत सुरक्षित ढंग से रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन पर तो कोई डंडा नहीं चला सकता। वो तो अपने देश की मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। फजीहत तो सिर्फ इस देश के मीडिया की है जिसे जंतर मंतर से भगाया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि भाई तुम अब यहाँ मत आना, तुम्हारा चेहरा हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि तुमने पिछले 10 सालों में जो किया है वो जनता भूली नहीं है। सरकार का भोंपू बनकर रह गया है ये मीडिया। अब जब जनता का सामना हुआ तो जनता ने भी इसको दुत्कार दिया है कि जाओ भाई जाओ, अपना काम कहीं और करो, हमें यहाँ असली पत्रकार चाहिए, तुम्हारी गुलामी वाली पत्रकारिता नहीं चाहिए। तो एक तरफ
विदेशी मीडिया सुरक्षित रिपोर्टिंग कर रहा है, छात्रों के मुद्दों को कवर कर रहा है, दिल्ली पुलिस की बर्बरता को कवर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय गोदी मीडिया मुंह छुपा करके बैठा है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की। जो सबसे खास है वो ये है कि इसका कैरेक्टर, इसकी पहचान दोस्तों, जंतर मंतर पर आज़ादी के बाद से हजारों प्रदर्शन हुए। इस देश ने न जाने कितने आंदोलन देखे, लेकिन ये आंदोलन बाकियों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस आंदोलन में कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है जो माइक लेकर के स्टेज पर खड़ा हो और भाषण दे रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हर एक बच्चा खुद एक लीडर है। यहाँ जेनजी खुद एक आंदोलन को लीड कर रहा है। कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा है, कोई कोट लगा रहा है, किसी ने बाकायदा पूरा नाट्य रूपांतरण कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा कर दिया, कोई पुलिसकर्मियों पर फूल बरसा रहा है। जब लाठी चलाने वाली बटालियन गुजरती है तो कोई ताली बजा करके स्वागत करता है, और जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो कोई कहता है भाई दिवाली मुबारक हो। अब बताइए, इस स्तर की क्रिएटिविटी, इस स्तर का सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने आज तक किसी आंदोलन में नहीं देखा। ये बच्चे कमाल कर रहे हैं। ये बच्चे हर दर्द को हंसी में बदल रहे हैं, हर लाठी को कविता में बदल रहे हैं, हर आंसू गैस के गोले को दिवाली की आतिशबाजी बता रहे हैं। और यही इस आंदोलन की असली ताकत है। क्योंकि जब आप हंसते हुए लड़ते हैं तो सामने वाला हार जाता है। जब आप मुस्कुराते हुए विरोध करते हैं तो सत्ता को समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या, पीटे तो कहाँ पीटे, रोए तो किस पर रोए। तो यही जेनजी का जादू है और यही जेनजी की जिद है। अब जब मेलोनी का नाम इस आंदोलन से जुड़ा तो प्रधानमंत्री जी की वो पुरानी रील एक बार फिर वायरल हो रही है। वो रील जिसमें वो मेलोनी को टॉफ़ी दे रहे थे, वो रील जिसमें वो मेलोडी शब्द बोल रहे थे, वो रील जिसमें उस समय गोदी मीडिया ने आसमान पर चढ़ा दिया था, वो रील आज जंतर मंतर पर हंसी का विषय बन गई है। और सिर्फ हंसी ही नहीं दोस्तों, ये सिर्फ हंसी ही नहीं है, ये एक तीखा कटाक्ष है, ये एक व्यंग है, ये एक तमाचा है। सत्ता के मुंह पर सवाल है। ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी, आपको इटली जाकर के टॉफ़ी बांटने का समय था, आपको मेलोनी के साथ रील बनाने का समय था, आपको दुबई जाकर योग करने का समय था, आपको अमेरिका जाकर ट्रंप को गले लगाने का समय था, आपको दुनिया घूमने का समय था। लेकिन इस देश की राजधानी के जंतर मंतर पर जो हजारों बच्चे बैठे हैं, जो अपनी नौकरी मांग रहे हैं, जो अपनी परीक्षा मांग रहे हैं, जो अपने भविष्य की भीख मांग रहे हैं, उसके पास आने का आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। क्यों साहब, क्यों? क्या इटली में जो बच्चे हैं उनकी परवाह ज़्यादा है, भारत के बच्चों की परवाह कम है? क्या इटली की मेलोडी ज़्यादा मीठी है, भारत के बच्चों का पसीना कम मीठा है? क्या टॉफ़ी बांटने के लिए विदेश जाना ज़रूरी है और अपने ही देश के बच्चों को दुत्कारना ज़रूरी है? ये सवाल आज पूरा जंतर मंतर पूछ रहा है, ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को न्योता देना चाहता हूं, आइए साहब, आइए जंतर मंतर पर आइए और रील बनाइए। रील बनाने का बड़ा शौक है ना, तो आपको तो अब रील बनाने के लिए इटली जाने की ज़रूरत नहीं है, अब रील बनाने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, अब रील बनाने के लिए फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रील बनाने के लिए बेहतरीन मौका आपको जंतर मंतर पर मिलेगा। उन बच्चों के साथ रील बनाइए जिनकी टांगें टूटी हुई है, जो प्लास्टर बांधे बैठे हैं, उन बच्चों के साथ रील बनाइए जिनके सिर से खून निकल रहा है, जिनके सिर पर पट्टियां बंधी है। उन बच्चों के साथ रील बनाइए जो बारिश में भीग रहे हैं, जिनके पास न छत है न छाता। उन बच्चों के साथ रील बनाइए जो भूखे प्यासे बैठे हैं क्योंकि वो अनशन पर हैं, 10 दिन 20 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। उन बच्चों के साथ रील्स बनाइए जिन्होंने अपनी नौकरी की मांग करते करते अपने बालों में सफ़ेदी ला दी। उन बच्चों के साथ रील बनाइए जिनके माँ बाप अपने खेत बेच दिए, अपने गहने बेच दिए ताकि उनका बेटा या बेटी पढ़ सके, परीक्षा दे सके, नौकरी पा सके। आइए साहब, इन सब के साथ रील बनाइए और जब आप जंतर मंतर आएँ तो एक काम और कीजिए, उस बैरिकेड को पार करके दिखाइए जिस बैरिकेड में सरकार ने आंदोलन के पहले दिन करंट छोड़ा हुआ था। जी हाँ, करंट अपने ही देश के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बिजली का करंट इस्तेमाल किया गया, वो भी उस समय जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उस आंसू गैस की वैन के साथ रील बनाइए साहब जो सीधे बच्चों की छाती पर जाकर के टकराई थी। अगर वो बच्चा 2 कदम इधर उधर होता तो जान चली जाती, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो बच गया। उन लाठियों के साथ रील बनाइए जिन लाठियों में कीलें लगी हुई थी, जिन लाठियों ने बच्चों के सिर फोड़े थे, जिन लाठियों में करंट लगा हुआ था। आइए साहब, उन सब के साथ रील बनाइए
और अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपकी मेलोडी सिर्फ इटली तक सीमित है, अगर आपकी रीलें सिर्फ विदेशी नेताओं तक सीमित है, अगर आपका मुस्कुराता चेहरा सिर्फ ग्लोबल कैमरे के सामने आता है, अपने देश के बच्चों के सामने नहीं आता, तो साहब फिर इस देश के बच्चे ही आपको जवाब देंगे और वो जवाब आपको सुनाई भी देगा और वो जवाब पूरी दुनिया को भी सुनाई देगा। क्योंकि अब वो जवाब मेलोनी के नाम से मिल रहा है, वो जवाब समोसे के रूप में मिल रहा है, वो जवाब टॉफ़ी के रूप में मिल रहा है, वो जवाब पोस्टरों के रूप में मिल रहा है, वो जवाब जिंजी के व्यंगों के रूप में मिल रहा है। और ये जवाब बड़ा तीखा है साहब, बड़ा नुकीला है साहब। ये जवाब इतना कड़वा है कि आपकी वो चॉकलेटी मेलोडी भी इसके सामने कड़वी लगने लगेगी। और सुनिए, एक बात और साफ कर देता हूँ, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनका मकसद सिर्फ नौकरी मांगना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ परीक्षा मांगना नहीं है, इनका मकसद इस देश की दिशा बदलना है, इनका मकसद उस सिस्टम को बदलना है जो सालों से इनका हक मारता आ रहा है, इनका मकसद उस सत्ता को जगाना है जो सालों से सोई हुई है, इनका मकसद उन नेताओं को हिलाना है जो सालों से आराम फरमा रहे हैं। और इसीलिए ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन थकने वाला नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक नई ऊर्जा, एक नया फ्लेवर और एक नया रंग है। और उस रंग का नाम है मेलोनी, उस रंग का नाम है समोसा, उस रंग का नाम है टॉफ़ी, उस रंग का नाम है जिंजी की ज़िद। और उस ज़िद के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता झुक जाती है। इतिहास इसका गवाह है। फ्रांस की क्रांति भी बच्चों ने ही की थी, अमेरिका का विरोध भी छात्रों ने ही किया था, भारत की आज़ादी की लड़ाई भी छात्रों की भूमिका सबसे अहम थी, जेपी आंदोलन भी छात्रों ने चलाया था। और आज एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार वो हंसते हुए हैं, मुस्कुराते हुए हैं, व्यंग करते हुए हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। सत्ता को अब ये समझना पड़ेगा कि इनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आज नहीं सुनी तो कल इतनी ऊंची आवाज़ में सुनाई देगी कि कान बंद करके भी नहीं बचा सकेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर आपसे विनती है, आइए जंतर मंतर पर आइए और रील बनाइए। इस बार टॉफ़ी के साथ नहीं बल्कि उस दर्द के साथ जो इस देश का नौजवान महसूस कर रहा है। इस बार मेलोडी के साथ नहीं बल्कि उस चीख के साथ जो इस देश के जंतर मंतर से उठ रही है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम कीजिए, इस देश के बच्चों की बात सुनिए, उनकी मांग पूरी कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए और भर्ती की परीक्षा कराइए। बस इतना ही तो चाहिए भाई, इतना ही तो चाहिए। कोई पहाड़ नहीं मांग रहे हैं, कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं, बस आप अपना हक मांग रहे हैं, बस अपना भविष्य मांग रहे हैं। अगर एक देश का प्रधानमंत्री अपने बच्चों को उनका भविष्य नहीं दे सकता तो वो प्रधानमंत्री किस काम का। इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।